हेलो फ्रेंड्स, आज हम भिन्न और दशमलव फ्रैक्शन एंड डेसिमल का एचसीएफ और एलसीएम सीखने वाले हैं। यह एलसीएम और एचसीएफ का लगभग लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम भिन्न का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला है भिन्नों का मसव बराबर है अंशों का मसव बटे हरों का लसव। अगर हम मसव ज्ञात करेंगे तो अंश का मसव करना है और हर का लसव करना है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर प्रैक्टिस फाइंड द एचसीएफ ऑफ 7/2 एंड 35/4। 7/2 और 35/4 का मसव ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ ऑफ 7 and 35, एलसीएम ऑफ 2 and 4। तो अब हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? 7 से भाग करेंगे 35 को, तो 7 5 जा 35, यानी एचसीएफ आया हमारे पास 7। तो यहाँ लिख देंगे हम 7 और एलसीएम करेंगे कैलकुलेट हम, तो 2, 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर एलसीएम 2 2 जा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। इस प्रकार एचसीएफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/4। सेकंड क्वेश्चन है वो डेसिमल का है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.45 एंड 0.9। 0.45 और 0.9 का मसव ज्ञात करना। एचसीएफ ऑफ 0.45 एंड 0.9 और या एचसीएफ ऑफ 45/100 एंड 9/10। डेसिमल का 1 लगा देंगे हम, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। 2 अंकों की 2 जीरो। 0.9, 9/10। दशमलव का 1 लगा देंगे, दशमलव के बाद 1 ही अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार ये भी क्या बन गया हमारे पास? एक फ्रैक्शन बन गई ये भी। तो फार्मूला सेम रहेगा। एचसीएफ ऑफ 45/100 एंड 9/10 इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 45 and 9। ये न्यूमरेटर है हमारे पास, अंश है 45 और 9। तो ये इधर एचसीएफ ऑफ 45 and 9। ये डिनोमिनेटर है तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 100 and 10। 45 और 9 का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे हम, तो 9 से डिवाइड करें, 9 5 जा 45। वेरी सिंपल। तो एचसीएफ आया हमारे पास 9 हमारा एचसीएफ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 9। और एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम वैसे 10 और 100 का अगर हम कैलकुलेट करें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि 10 और 100 को लिख सकते हैं हम 10 × 10, 10⁻²। यहाँ पर हो गया 10⁻1। तो जो पावर ज़्यादा हो और कॉमन है, तो कॉमन में पावर इसकी ज़्यादा है और इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो इसका एलसीएम हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻² या 9/100। नहीं समझा रहा हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं 10 और 100 का एलसीएम। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, और 10 × 10 हो गया 100। वेरी सिंपल। भिन्नों के एचसीएफ के बाद अब बारी आती है भिन्नों का लसव, अंशों का लसव। अगर लस ज्ञात करना है तो अंशों का भी लस ही करना है और हरों का फिर मंस करना है। वहाँ पर हम भिन्नों का मंस कर रहे थे, तो यहाँ पर अंशों का भी मंस ही लिख रहे थे। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम है तो यहाँ भी एलसीएम ही है, अगर एचसीएफ होगा तो यहाँ भी एचसीएफ लिखना है। अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन के साथ। फाइंड द एलसीएम ऑफ 9/2 एंड 21/8। 9/2 और 21/8 का लसव ज्ञात करना है। एलसीएम ऑफ 9/2 एंड 21/8। एलसीएम ऑफ 9 and 21। तो 9 और 21 का एलसीएम करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। अब इनका एलसीएम होगा 3 × 3 × 7, 3 3 9 7 63, 3 3 जा 9, 7 जा 63। तो हम लिखेंगे यहाँ पे
63 और HCF किसका लिखेंगे हम 2 and 8, तो इसको भी करेंगे हम 2 और 8, 2 4 ज़ा 8 और कैंसल, LCM आ गया हमारे पास, HCF आ गया हमारे पास 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड डेसिमल से रिलेटेड है, फाइंड द LCM ऑफ 0.6, 0.09 एंड 3.6, 0.6 और 0.09 और 3.6 का लसाव ज्ञात करना है। LCM ऑफ 0.6, 0.09 एंड 3.6, LCM ऑफ 6/10, डेसिमल का एक और इसके बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा दो, या डेसिमल के बाद दो अंक हैं तो दो जीरो लगा दो, 100 बन गया। एंड 3.6, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक ही अंक है तो दशमलव का एक और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो, 36/10। LCM ऑफ 6/10, 9/100 एंड 36/10 इज इक्वल टू LCM ऑफ 6, 9 एंड 36, HCF ऑफ 10, 100 एंड 10। क्या होगा, इनका हम LCM लेंगे तो 6, 9, 36, तो स्टार्ट करते हैं 2 से, 3 2 ज़ा 6 और 9 क्या है ऑड नंबर है तो 9 वैसे लिखेंगे और 18 दूने 36, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 6 तिये 18, फिर 3 से 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इसका LCM जो हमारे पास आता है वो आता है 3 2 ज़ा 6 और 3 18, 3 दूने 6 तिये 18 दूने 36, 36 आ गया। और HCF निकालना है अब इनका, HCF निकालेंगे तो HCF की तरह सिंपली वैसे भी हम कर सकते हैं कि जिसकी पावर कम हो, जैसे हम लिखेंगे अब 10, 10 रेज़ टू पावर 1, 100 होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 2 और 10 रेज़ टू पावर 1, जिसकी पावर कम है और कॉमन है तो LCM होगा 10। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो हम डिवाइड कर सकते हैं, 10 10 ज़ा 100, HCF आ गया 10। फिर हम फिर से करेंगे 10 को 10 से, 10 1 ज़ा 10 और हमारे पास फिर HCF आ गया 10, तो वो ही यहाँ पर लिखा गया है। तो हमारे पास इसका LCM आता है 36/10। अब दशमलव लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देना है इस तरह से। अगर इसे भी चेक करना चाहें तो इसे भी हम चेक कर सकते हैं, तो यहाँ चेक कर लेते हैं 36 और 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 ज़ा 30 आ गया 6, यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ भी लगाएंगे। अब यहाँ पर जीरो लगाई जा सकती है, जीरो लगा लो और 10 6 ज़ा 60, इस तरह से हमारे पास आ गया 3.6। तो इस प्रकार हम भिन्नात्मक संख्याओं का और दशमलव संख्याओं का LCM और HCF कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव भी भिन्नात्मक संख्याओं में चेंज हो जाता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कि LCM ऑफ फ्रैक्शंस, तो LCM लिखा है तो यहाँ भी LCM होगा, अगर HCF लिखा है तो यहाँ भी पहले HCF होगा। ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। और एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन किए वो बहुत ही सिंपल थे, क्योंकि कंसेप्ट को आसानी से सीखने के लिए सिंपल क्वेश्चन लेना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कॉम्पिटिटिव मैथ्स की कोई अच्छी सी पुस्तक ले सकते हैं और उसके अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंसेप्ट को जितना आसानी से और छोटे स्तर पे सीखा जाए उतना ही अच्छा रहता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा LCM से संबंधित और HCF से संबंधित जो भी जानकारी दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।